और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका खुलासा न्यूज़ 24 में। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर एक चाचा ने 8 साल की भतीजी के साथ नहीं कर सका दुष्कर्म तो कर दी हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दोस्तों, एक ऐसी कहानी है जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। एक चाचा है जो अपनी सगी भतीजी को 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश करता है और नाकाम रहने पर उसकी हत्या कर देता है। हरदोई जिले के टंडियावा थाना क्षेत्र में मासूम की हत्या कर सब गन्ने खेत में फेंकने की घटना ने पुलिस को झकझोर दिया और पूरे मामले ने पुलिस ने जल्द ही खुलासा कर दिया है। चाचा ने अपनी 8 साल की मासूम भतीजी की हत्या कर सबको गन्ने के खेत में फेंक दिया था और सबको पत्तियों से ढक दिया था। हत्यारे चाचा ने हत्या से पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी। दोस्तों, ऐसा भी कोई चाचा होगा जो एक मासूम के साथ इस दरिंदगी पर उतर आएगा। घर वालों ने जब बच्ची को ढूंढते हुए बाग पर पहुंचे तो उन्हें बच्ची का पैर और हाथ दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जांच के बाद सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने रविवार को आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है और उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना घिनौना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी चाचा ने बताया कि वह बहुत चिल्ला रही थी। मासूम जो वो ले गया था उसको खेत की तरफ, वो बहुत चिल्ला रही थी, मुझे काट भी लिया था, इसलिए गला दबाकर मार डाला। दोस्तों, ये कैसा चाचा था जो अपनी सगी भतीजी को घिनौना काम करने के लिए वहां ले गया और उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। हत्या में नामजद मुकदमा दर्ज भी हुआ था जिसमें युवक जांच में बेकसूर निकला। बच्ची के पिता ने गांव के ही राघवेंद्र पर हत्या करने का आरोप भी लगाते हुए उसे नामजद किया था। दोस्तों, उसका भाई ये सोचता था कि उसका भाई भी उस लड़की का हत्यारा निकलेगा। पिता ने गांव के ही एक राघवेंद्र नाम के युवक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। पुलिस ने राघवेंद्र को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की, जिसमें यह पुष्टि हुई कि राघवेंद्र इस वारदात में शामिल नहीं था। पुलिस की जांच में किसी अपने करीबी पर शक था। आसपास के लोगों और घर वालों से पूछताछ में पुलिस को कुछ अहम जानकारी लगने लगी, जिससे मासूम के चाचा छुन्नू का नाम सामने आया। एएसपी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि लालपुरवा गांव के पास गड़ी मोड़ पुलिया पर घेराबंदी कर चाचा छुन्नू को हिरासत में लिया गया है। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पहले तो वह झूठ बोलता रहा, पुलिस को इधर उधर की बातें सुनाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। बताया उसने ही अपनी भतीजी को मार डाला। 18 जून को ही आया था गांव। आरोपी युवक छुन्नू जो पानीपत में रहकर मजदूरी का काम करता था और 18 जून को अपने गांव आया था। छुन्नू ने बताया वह पानीपत में नौकरी करता था, 18 जून को ही गांव आया था और बाग के पास टहल रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र 7 साल की भतीजी मासूम भतीजी पर पड़ी। वह महुआ बीन रही थी। क्या उसे पता था कि ये दरिंदा चाचा क्या उसके साथ करने वाला है? पता नहीं मुझे उसे देखकर क्या हो गया। मैं उसके पास गया, उसे घुमाने के बहाने सुनसान जगह पर लेकर चला गया। वहाँ उसके साथ गलत काम करने लगा। दोस्तों देखिए, ये एक ऐसा चाचा है जिसने अपनी मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। छुन्नू ने बताया कि वह बहुत चिल्ला रही थी, मुझे डर था कहीं कोई ना आ जाए, इसलिए उसका मुंह दबा दिया और तो उसने मासूम ने अपने बचाव में उसको काट लिया। गुस्से में आकर उसे पीटने लगा चाचा। फिर सोचा कि अगर इसे छोड़ दिया ये सबको बताएगी, इसलिए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद सबको खेत में फेंककर ऊपर से गन्ने की पत्ती डालकर वहाँ से चला आया। दोस्तों, देखा किस तरीके से एक चाचा ने अपनी भतीजी को मौत के घाट उतार दिया। सभी से यही अपील है कि अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का ध्यान रखें और इन जैसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करें। दोस्तों, देखते रहिए खुलासा न्यूज़ 24। फिर कोई अन्य खबर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। 19 तारीख को थाना टंडियावा में एक बच्ची के गुम होने की सूचना आई।
इस सूचना पर पुलिस तत्काल बच्ची की तलाश में लगी। अगले दिन 20 को सुबह उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में मिली थी। बच्ची महुआ बीनने के लिए गई थी और महुआ बीनते ही उसके साथ घटना की। इस घटना में एक व्यक्ति का नाम परिवार द्वारा लिया गया, जिसको FIR में नेम्ड किया गया। पुलिस उसको गिरफ्तार की और उससे विस्तृत पूछताछ की। उस पूछताछ से ये संभावित हुआ कि ये घटना में शरीक नहीं है। पुलिस की SOG, SWAT, सर्विलांस सभी टीमें लगी और इस घटना का आज सफल अनावरण किया है। इस घटना में एक अन्य व्यक्ति प्रकाश में आया, जिसको पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है और उसके सर्च हिस्ट्री, उसके शरीर पे चोटें और उसके द्वारा जो स्वीकारोक्ति की गई उसमें ये बताया गया कि वो सुबह दारू पिया था उसी घटना स्थल से थोड़ी दूर आम के बाग में, और जब पैदल वापस घर आ रहा था तो बच्ची को जाते हुए देखा और घर आके फिर तुरंत वापस गया और बच्ची को उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और इस प्रयास में उसका मुंह और नाक दबा के हत्या कर दी, जिससे पोस्टमार्टम में इस मुद्री हुई है। क्या रिश्ता वगैरह क्या था उसका बाकी का किसका? ये पारिवारिक चाचा लगता है और ये पानीपत में नौकरी करता था और 18 तारीख को ही ये वापस आया था।